नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, गेहूं में कल्ले क्या होते हैं, कल्ले की मात्रा कैसे बढ़ाएं, कल्ले किस प्रकार से गेहूं में फुटाव करते हैं। किसान साथियों, हम कितने दिन में गेहूं में पहला पानी लगाएं और यूरिया के साथ कौन सा खाद डालें ताकि कल्ले अच्छे तरीके से बाहर आ सकें। किसान साथियों, सभी बातों पर आज हम चर्चा करते हैं। किसान साथियों, गेहूं में कल्ले किस तरीके से बढ़ाएं, कल्ले क्या होते हैं और यूरिया के साथ हम कौन सा खाद डालें, पोटास, जिंक और नाइट्रोजन की कितनी आवश्यकता पड़ती है कल्लों के समय, सभी बातों पर आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। किसान साथियों, जो हमारे चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी को मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान साथियों, गेहूं में कल्ले बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले 20 दिन की अवस्था में जब अपना गेहूं हो जाता है तब आपको सबसे पहला काम है अपने गेहूं को उखाड़ना है। उखाड़ के जड़ माहू तो नहीं है तो जड़ माहू को देखना है। किसान साथियों, सबसे पहला काम हमारा जड़ माहू का होता है। अगर जड़ माहू और अन्य किसी तरह का कोई रोग नहीं लगा हुआ है गेहूं में तो किसान साथियों कल्ले भी आसानी से बढ़ सकते हैं। दूसरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो किसान साथियों, हमारे गेहूं में 20 दिन की अवस्था में जब हम पानी देते हैं यूरिया के साथ में तो आपको पोटास की ज़रूरत पड़ेगी। पोटास और यूरिया मिला करके, नाइट्रोजन और फास्फोरस मिला करके हम गेहूं में जब पहला पानी लगाएं तो कल्ले काफ़ी बढ़ते हैं। कल्ले क्या होते हैं किसान साथियों, जैसे ही गेहूं की ग्रोथ होती है, गेहूं की ग्रोथ में और बढ़ती है ग्रोथ उसमें तो बालियां भी बढ़ने लगती हैं, उसे कल्ले कहते हैं। किसान साथियों, कल्ले बढ़ाने के लिए जो मैंने आपको बताया है, 20 दिन की अवस्था में नाइट्रोजन फास्फोरस मिला करके आप पहला पानी दें। उसके बाद में 30 दिन की अवस्था में किसान साथियों नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है इतनी अधिक जितनी हमें पोटासियम और सल्फर की हमें आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और सबसे लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो किसान साथियों, सबसे लास्ट पॉइंट में आपको क्या करना है, गेहूं में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं होना चाहिए। खरपतवार नाशक जैसे कि सरसों गेहूं में ना हुई हो उसे कंट्रोल में लाना है। गेहूं में किसी तरह का कोई रोग ना हो किसान साथियों, उसको कंट्रोल में लाना है, तब आप कल्ले को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, कल्ले बढ़ाने से हमारा उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जाता है। किसान साथियों, और भी मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान साथियों, जिस तरीके से वीडियो में बताया गया है कि गेहूं में पहला पानी यूरिया के साथ डालें तो फिर कल्ले की संख्या आप देख सकते हो कल्ले किस प्रकार से बढ़ते हैं। किसान साथियों, गेहूं में पहला पानी देते समय यूरिया के साथ में पोटास की काफ़ी हमें ज़रूरत पड़ती है। पोटास आप देकर यूरिया में मिक्सचर करके जब आप पहला पानी लगाते हो किसान भाइयों तो हमें काफ़ी मात्रा में कल्ले बढ़ने को देखने को मिलते हैं। ये तो ये बात हो गई। दूसरी बात अगर हम बात करें तो किसान भाइयों 12-32-16 NPK यानी कि नाइट्रोजन भी इसमें मिला हुआ है। NPK 12-32-16 से भी आप काफ़ी उत्पादन प्राप्त कर सकते हो, कल्ले को बढ़ा सकते हो किसान भाइयों। लेकिन 30 से 40 दिन की अवस्था में नाइट्रोजन की गेहूं के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है इतनी अधिक जितनी 15 से 20 और 25 दिन की अवस्था तक हमें देखने को मिलता है। किसान साथियों, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने वीडियो को पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। किसान साथियों।